हाय पोकेमोन फैंस, वेलकम बैक। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ पोकेमोन की न्यू मूवी के बारे में, यानी कि पोकेमोन मल्टीवर्स वार के बारे में। इस मूवी को देखने के बाद आप लोग मुझे यही बोलोगे भाई कल के कल इस मूवी का अगला पार्ट चाहिए, मतलब चाहिए। अरे वो कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पहले होगा। भाई सब्सक्राइब करेगा कब? जाओ लाइक सब्सक्राइब करो। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है थारा बाई आर्सिस से, जो कि आज स्पेस में घूम रहा होता है। ये समय जो है बहुत ही पुराना है, एग्जैक्ट हम लोग कह नहीं सकते कि कितना पुराना है, लेकिन बहुत ही पुराना है। तो यहाँ पे आर्सिस के ऊपर एक मिस्टीरियस शिप यार हमला कर देती है। उसके अंदर मिस्टीरियस सा मैन होता है, और जैसे यार आर्सिस के ऊपर ये हमला होता है और आर्सिस अपनी डिफेंस करता है और वापस से मिस्टीरियस शिप के ऊपर हमला कर देता है। और मिस्टीरियस मैन यार आर्सिस की पावर को एक मशीन के अंदर स्टोर कर लेता है, और इसके कारण यह मशीन जो होती है ना, और वो लोड हो जाती है, यानी कि वो 8 की पावर है, आप उसको स्टोर नहीं कर सकते। और यह मशीन यार ओवरलोड होके डिस्ट्रॉय हो जाती है, और जैसी डिस्ट्रॉय होती है काफ़ी ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलती है, और एनर्जी बाहर निकलते निकलते यार 10 पोर्टल बन जाते हैं, बिल्कुल डॉक्टर स्ट्रेंज के पोर्टल की तरह। और यार जैसे 10 पोर्टल बनते हैं ना, छोटी मोटी एनर्जी अभी भी बाहर रह जाती है। तो मिस्टीरियस मैन यार एक क्यूब लाता है, और उस क्यूब के अंदर आर्सिस की एनर्जी को स्टोर कर लेता है। और यार जैसे ही यार आर्सिस की एनर्जी उस क्यूब के अंदर आ जाती है, ये क्यूब पूरे पोकेमोन यूनिवर्स का ही नहीं बल्कि पूरे पोकेमोन मल्टीवर्स का सबसे पावरफुल ऑब्जेक्ट बन जाता है। और यार मिस्टीरियस मैन इस क्यूब के कारण वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। अब आते हैं प्रेजेंट टाइम पर, यानी कि हमारी धरती पर, जहाँ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही है और एस के टीम हार गया है और रो रहा है हमेशा की तरह। तो पीछे से प्रोफेसर ओक आते हैं, एस की मोम आती है और बोलते हैं कोई नहीं यार, हार जीत लगी रहती है। और प्रोफेसर ओक बोलते हैं बैठे एस के टीम, टेंशन मत लो, प्रोफेसर सिकामोर का मुझे फ़ोन आया था, वो तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते हैं और तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ भी है। तो एस के टीम प्रोफेसर सिकामोर से बात करते हैं। प्रोफेसर सिकामोर बताते हैं कि तुम्हारा ग्रीन निंजा वापस आ चुका है, और या वो तुम्हारे साथ ट्रैवल करना चाहता है। मैं तुम्हारे पास तुम्हारे ग्रीन निंजा को भेज रहा हूँ। और जैसे ग्रीन निंजा एस के पास आता है, एस के टीम डिसाइड करता है कि मैं 1 महीने तक पूरी ट्रेनिंग करूँगा, फिर नए सफ़र पर निकलूँगा। तो 1 महीने तक क्या वो 6 पोकेमोन की टीम बनाता है, जो कि होते हैं ग्रीन निंजा, सेप्टाइल, इन्फिनिट, चाइजार्ड, पिकाचू एंड हेराक्रोस। इन 6 पोकेमोन के साथ यार 1 महीने तक ट्रेनिंग करता है। और उधर गेरी जो होता है ना, वो निकल पड़ता है अपने अलग ही रिसर्च के ऊपर। फिर 1 महीना पूरा हो जाता है। फिर एक कदम यार प्रोफेसर उससे बोलते आए कि यार 1 महीना हो गया मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे बोर हो चुका हूँ, मुझे नए सफ़र पर जाना है, और सारे के सारे रीजन में ट्रैवल कर चुका हूँ और सब लीग में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ, वर्ल्ड चैंपियन में भी जा चुका हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो प्रोफेसर लोग बताते हैं कि डोन और ब्रोक आ रहे हैं, वो तुम्हारे साथ किसी नए सफर पे जाना चाहते हैं। और ब्रोक और डोन आ जाते हैं, और ब्रोक बताता है एस के चम, जिस तरीके से केंटो रीजन में सीक्रेट बैटल फ्रंटियर है, जिसके बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं, उसी तरीके से सिनो रीजन में भी बैटल फ्रंटियर है। हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, चलो बैग पैक करके आ जाओ, सिनो रीजन में जाना है। तो एस के चम, डोन और ब्रोक सिनो रीजन में चले जाते हैं, और वहाँ पे वो जाते हैं सेलेस्टिक टाउन में। और वहाँ पे जाते ही वो प्रोफेसर रोवन से मिलने जाते हैं, बिकॉज उनको इनके बारे में पता है, लेकिन प्रोफेसर रोवन किसी और काम में बिजी होते हैं। प्रोफेसर रोवन के साथ यार गेरी भी होता है और सिंथिया भी होती है, पता नहीं क्या करने वाले हैं। तभी प्रोफेसर रोवन बोलते हैं एस केचम, डोन, ब्रोक को कि तुम भी हमारे साथ आओ, हम पूरी पोकेमोन की दुनिया की सबसे बड़ी खोज करने वाले हैं। तो प्रोफेसर जो होते हैं ना, काफ़ी पुरानी जगह पर जाते हैं, और वहाँ पे हमको दिखाया जाता है खंडर है, काफ़ी पुरानी जगह है। तो हमें प्रोफेसर रोवन को एक चीज़ मिलती है, जिसके ऊपर एक क्यूब का फोटो होता है, काफ़ी एंशियंट ये क्यूब लग रहा है। तो प्रोफेसर बताते हैं देखो इस फोटो में जो क्यूब है ना, उसको कॉस्मिक क्यूब बोला जाता है। कहा जाता है कि इसके अंदर आर्सिस की पावर यानी कि एनर्जी स्टोर है, और पूरे यूनिवर्स का सबसे पावरफुल ऑब्जेक्ट इसको बताया जाता है। और एंशियंट सिनो पीपल के द्वारा ये बताया जाता है कि आर्सिस ने एक मिस्टीरियस से मल्टी
मल्टीवर्स गॉड पोकेमोन को क्रिएट किया था। बट हमको ये बात नहीं पता कि ये सच में सच है, क्या ये सच में सच्ची कहानी है या फिर हकीकत है, किसी को भी नहीं पता। बट मैं आपको बताता हूँ ना, मैं प्रियांशु, मैं तुमको बता रहा हूँ, ये जो कॉस्मिक क्यूब है ना, हमने वीडियो की स्टार्टिंग में, मूवी की स्टार्टिंग में जो देखा था ना क्यूब, ये वही सेम टू सेम क्यूब है। लेकिन मूवी चल रही है, सब काम इतने अच्छी तरीके से कैसे होगा? और पीछे से 3 जोकर आते हैं, बताओ कौन होंगे वो जोकर? यस ऑफ कोर्स, वो जो जोकर है वो है जेसी जेम्स म्याउदार। वो हमारे हीरोज के ऊपर हमला कर लेते हैं और हमला करने के बाद यार एक काफी बड़ा पोर्टल अचानक से ओपन हो जाता है। पता नहीं ये जगह पे जहाँ पे ये खड़े हैं ना, पुरानी जगह काफी मिस्टीरियस है, उसी के कारण एक काफी बड़ा पोर्टल आता है। 1 सेकंड के अंदर हमारे एस को और उसके फ्रेंड को यार टेलीपोर्ट कर देता है अलग समय में। पता नहीं, क्या पता वो समय के आगे भी जा सकते हैं, समय के पीछे भी जा सकते हैं, हमको नहीं पता। और प्रोफेसर रोहन, सिंथिया, गेरी सबके सब काफी ज्यादा चौंक गए हैं कि हुआ तो हुआ क्या। उधर जैसे जेम्स म्याउथ को भी शौक लगा है, वो सबके सब यार धुआं कर देते हैं, स्मोक स्क्रीन अटैक कर देते हैं, जिसके कारण किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। टीम रॉकेट जो होते हैं ना, वो यार सब चीजें को, जो भी यहाँ पे एंशिएंट चीजें होती है ना, सबको लूट कर जियोनी के पास चले जाते हैं। जियोनी को यार सब कुछ बताते हैं टीम रॉकेट कि ये हुआ। वहाँ पे वो प्रोफेसर रोहन बता रहे थे कॉस्मिक क्यूब नाम की चीज है, एस और सारे फ्रेंड यार टाइम में आगे या फिर पीछे चले गए हैं। तो जियोनी बोलता है यस, मुझे पता था कि यह मल्टीवर्स रियल है। जियोनी टीम रॉकेट को बताते हैं कि ग्रेट वॉरियर सर एरन ने एक किताब लिखी थी पोकेमोन मल्टीवर्स के ऊपर। मुझे लग रहा था कि ये सब नकली है, मतलब ग्रेट वॉरियर सर एरन असल में असली बंदा था जिसने मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करने का ट्राई किया था और उसने एक किताब लिखी थी। और फिर दोस्तों यहाँ से सीन कट होता है और कहानी वापस से शुरू होती है बहुत ही ज़्यादा पुराने समय में, यानी कि मेडुअल पीरियड में, जहाँ पे हमको दिखाया जाता है कि एस कैसे मुकाबला कर रहा है फ्लाइगोन से, बिकॉज टाइम में पीछे आ गए हैं और पुराने समय के पोकेमोन और भी ज़्यादा पावरफुल होते थे। और फ्लाइगोन या एस के ऊपर हमला करता है, एस कैसे इन्फोनेप के साथ मुकाबला कर रहा है, लेकिन फ्लाइगोन कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है, इन्फोनेप हार जाता है। फ्लाइगोन या एस कैसे दोनों ब्रोक के ऊपर हमला करने ही वाला होता है। पीछे से लुकारियो एक वॉरियर मैन के साथ आता है, यानी कि वो और कोई नहीं सर एरन है। सर एरन और लुकारियो आते हैं, एस किस्म की जान बचाते हैं। सर एरन बताते हैं एस किस्म को, डॉन को, तुम दोनों का जो ओरा है ना वो आर्सिस से कनेक्टेड है, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, हमको इस पूरी दुनिया को बचाना होगा। तभी यार सर एरन जो होते हैं ना 10 की यानी कि 10 चाबी जो होती है एस किस्म को देता है और बोलता है कि यस ये 10 चाबी पोकेमोन मल्टीवर्स को बचाएगी, दुनिया को तबाह होने से बचाएगी। ये 10 चाबी को हम दोनों को जाके माउंट कोऑर्डिनेट पे रखना पड़ेगा, कौन सी माउंटेन का नाम है वहाँ पे जाके रखना पड़ेगा। और एस किस्म बोलता है कि ये चाबी किसने बनाई, क्यों बनाई, लेकिन सर एरन इसका जवाब नहीं देता है। मुझे कुछ तो दाल में काला लग रहा है, कहीं सर एरन ही विलन तो नहीं है ना। आई डोंट नो क्या हो रहा है। हमारा हीरो एस किचन में माउंट कोऑर्डिनेट पे जाता है, 10 चाबी को रख देता है और दोनों ब्रोक भी वहीं पे है। लेकिन ये समय जो है मेडुअल पीरियड का है, काफ़ी पुराना समय है और यह कहानी वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। प्रोफेसर रोवन यहाँ थोड़ी बहुत रिसर्च करते हैं और उनको पता चलता है कि हमको माउंट कोऑर्डिनेट पे जाना पड़ेगा, हमको वहीं अगला क्लू मिल सकता है। तो सिंथिया, गेरी और प्रोफेसर रोवन यार माउंट कोऑर्डिनेट पे चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे जियोनी भी आ जाता है, बिकॉज जियोनी का एक प्लेन है, मल्टीवर्स वाला प्लेन, जो कि यार जियोनी पूरा करना चाहता है। इस प्लेन को अंजाम देने के लिए वो माउंट कोऑर्डिनेट पे आ जाता है और जियोनी सबको बताता है कि मल्टीवर्स रियल है। जियोनी उसकी टीम को बताता है एक समय की बात है, आर्चर्स के ऊपर एक मिस्टीरियस शिप हमला कर देती है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है और 10 पोर्टल बन जाते हैं। वो 10 पोर्टल 10 यूनिवर्स के पोर्टल है, हमको कैसे भी करके वहाँ पे जाना है और वहाँ से मैं मल्टीवर्स को रूल करूँगा, यही मेरा प्लान है। लेकिन मैं ये कैसे करूँगा, यही तुम लोग सोच रहे हो ना। तो यार हम लोग करेंगे कुछ ऐसा, आर्चर्स ने एक मल्टीवर्स गॉड पोकेमोन को बनाया था, हमको कैसे भी करके उस मल्टीवर्स गॉड पोकेमोन को फाइंड करना है और आर्चर्स का और उसका मुकाबला कराना है। और जैसे ही यार वो दोनों मुकाबला करेंगे मल्टीवर्स पे मैं कब्जा कर लूँगा और पूरी दुनिया क्या, पूरे यूनिवर्स क्या, पूरे मल्टीवर्स पे
राज करेंगे। ये जियोनी का प्लान है। प्रोफेसर रोवन, गैरी और सिंथिया ये बात सुन लेते हैं। अब आगे क्या होगा? क्या हमारे एज खत्म समय में आगे आ पाएंगे? क्या जियोनी के इस प्लान को वो रोक पाएंगे? क्या यार सर एरन विलन है या फिर जियोनी विलन है? कौन विलन है? सबका सब कुछ पता चलेगा आपको अगले वीडियो में। अगले मूवी के पार्ट के लिए आपको 4K लाइक करने हैं। जैसे ही 4K लाइक हो जाएंगे मैं इसका अगला पार्ट बना दूंगा। तब तक के लिए मिलता हूँ अगली वीडियो में।